हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 10 का ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है इससे मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट आपका एक थ्योरम है उसमें है जनरल टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक थ्योरम है और इसी का हम लोग बाद में यूज़ भी करेंगे। तो थ्योरम ये कहता है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी देन सो दैट इट्स nth टर्म इज Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कहने का मतलब है कि यदि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, आपका जो है कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप इसका जो कोई भी मान लिया 5वां 10वां कुछ भी है उतना जो टर्म में क्या नंबर होगा उसको आप इससे जान सकते हैं इस फार्मूला से। और इसको हम लोग यूज़ करेंगे इसको बाद में। ये तो लेकिन कभी कभी क्या ये ज़्यादातर इसको प्रूव करने के लिए भी आपसे कहा जाता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसको देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉजिकली इसको आपको देखना पड़ता है तब जाके आपको विश्वास होता है, नहीं तो लगेगा कि क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, थोड़ा आप जान लेंगे उसमें। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब कोई भी जो नंबर्स का जो सीरीज है एक सीक्वेंस में रहते हैं वो, और उसमें क्या होता है कि कोई दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है और उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। मान लिया यदि हम लोग लेते हैं, सपोज करिए 2, 4, 6, 8, इस तरह से हम लोग कोई एक सीक्वेंस लिए। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 ऐसा भी ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7 ऐसा भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है देखिए, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी दोनों के मैंने लगातार दो जो कंटिन्यूस जो है दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 माइनस 1 1 बच गया, 3 माइनस 2 1 बच गया, 4 माइनस 3 1 बच गया। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। इसमें 3 माइनस 1 2 बच गया, 5 माइनस 3 2 बच गया, 7 माइनस 5 2 बच गया, यानी इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इस तरह से यदि कोई सीरीज है आपको दिया है, बोलेगा कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, इसका 25वां टर्म क्या होगा, तो ये फॉर्मूला में आपको इसको यूज करके करना है। इसके लिए क्या देखेंगे हम लोग, देखिए अभी क्या है, यदि इसकी बात करें हम, जैसे फर्स्ट टर्म ये वाला सपोज करिए हम लोग लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस इसके बीच में कितना है, ये है। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया। सेकेंड में जैसे 1 मतलब 1 प्लस ये 2 कर देंगे तो ये सेकेंड टर्म निकल जाएगा। अब ये थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, आपको ये जो सेकेंड टर्म है ना, मतलब ये 1 प्लस 2 प्लस यदि आप 2 कर देंगे मतलब 1 प्लस डी, फिर 1 प्लस 2d, फिर 1 प्लस 3d ऐसा आते जाएगा। तो प्रूफ के लिए हम लोग इसको कैसे करेंगे इसको देख लेंगे। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया है फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है a और इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका दिया हुआ है d। इससे क्या होगा, देयरफॉर ये जो हमारा सीरीज बनेगा है ना, या एरिथमेटिक, देयरफॉर लिखेंगे आप, द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा इसमें बनेगा मे बी रिटेन एज, या इज सीधे मे बी रिटेन एज, उसको हम लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारा a है, सेकंड में क्या होगा a और ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको ऐड कर देंगे। दूसरा में आपको क्या देखे, a प्लस d कितना हुआ 2d हुआ, तो यहाँ पर a प्लस 2d होगा। इसके बाद वाला टर्म 7 लाना है तो 2 2 4 एंड फिर 2 करेंगे तो कितना हो गया, a प्लस d प्लस d कितना हुआ 3d हुआ। यानी इसके आगे वाला जो टर्म होगा a प्लस 3d होगा। इस तरह से ऐसे जाएगा हमारा ये, और ये जितना दूर जाना होगा अपना जाएगा। तो क्या होगा, इससे क्या पता चलता है, जो बनावट है इसको देखिए, देयरफॉर आप लिखेंगे वी फाइंड दैट, हम लोग क्या मिलते हैं, वी फाइंड दैट, इस सीक्वेंस को यदि हम देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यदि इसमें देखेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म है वो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट टर्म आपको a है, सेकेंड टर्म जो है वो आपका a प्लस डी है, थर्ड टर्म है ये क्या है आपका a प्लस 2d है। इसको हम लोग अब जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करेंगे तो क्या हुआ, a प्लस 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ, दैट इज हो गया a प्लस 0, मतलब आपका ये फर्स्ट टर्म है ना,
आपका फर्स्ट टर्म है फर्स्ट हो गया, और यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म है, इसमें से आपको फर्स्ट 1 माइनस कर देंगे, और यदि हम d लिख देंगे तो ही हो गया a प्लस ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0d हो गया। ये सीधे सीधे ये 0 यहाँ पे अब 0d लिख देंगे तो a प्लस 0d के फॉर्म में है। ये क्या हो गया आपका a है प्लस ये सेकेंड टर्म हमारा है ना, सेकेंड टर्म है तो ये एक ही d है, मतलब 2 में से, मतलब सेकेंड टर्म में से एक यदि हम माइनस कर दिए और d लिख दिए तो ये कितना हो गया, a प्लस ये 1d हो गया, दैट इज a प्लस d हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह यदि इसको लिखना होगा a प्लस, चूंकि ये हमारा थर्ड टर्म है तो ये थर्ड मतलब 3 माइनस 1 यदि कर देंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज ये 3 माइनस 1 2 हो गया, तो a प्लस 2d। यानी हम क्या देखते हैं कि इस तरह से यदि हम बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो nth टर्म होगा, nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ये nth टर्म आएगा उसको आप क्या पाएंगे, ये a तो रहेगा ना, प्लस ये nवां टर्म, nth टर्म तो n से एक कम हो जाएगा और उसका कॉमन डिफरेंस ये होगा। यानी देयरफॉर आप लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको प्रूव करना था, इसे लॉजिक के हिसाब से चलना था। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।